माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। आज लेके आया हूँ मैं सर्च और इंडेक्स का पार्ट 3। जो वो क्वेश्चन है ये जो पिछले प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना, जैसे दिल्ली पुलिस, एसएससी वगैरह सभी में। तो आज इनको हम फिनिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, √7 √7 √7 √7, ठीक है ना, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अब देखो, इसको दो तरीके से करते हैं। मान लीजिएगा मैंने क्या किया, इसको x इक्वल टू मैंने मान लिया आपका किसके, आपका √7 √7 √7, ठीक है ना, इसके इक्वल मान लिया मैंने x के। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका रूट हटाने के लिए इधर का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है ना। तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया, इसका रूट हट गया तो 7, और आगे का आपका ऐसे का ऐसे ही बच गया, तो √7 √7 √7, ठीक है ना, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये मैंने किसके इक्वल मान रखा है? x के। तो हम क्या करेंगे, यहां पे x स्क्वायर इक्वल टू 7, बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा, और इसकी जगह क्या रख देंगे? x। अब ये गुणा में इधर किस में जाएगा? भाग में। तो यहां कितने x हैं? 2x। तो x गुणा x बराबर 7 गुणा x, ठीक है ना। एक x से एक x कट गया तो x इक्वल टू कितना आ गया? 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई, ठीक है ना। ये तो हो गया इसका बेसिक फंडा। अब इसको शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, याद क्या रखना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए √7 √7 √7 √7, तो आपको कुछ नहीं करना, यही जिसका रूट चल रहा है यही आपका आंसर होगा। मान लो जैसे आपका √12 √12 √12 √12 ये दे दिया, इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या आंसर होगा इसका? 12। कुछ नहीं करना, ठीक है ना, इसमें कोई पेन भी नहीं चलाना, बस केवल क्या करना है, जिसका रूट चल रहा है वही आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है ना। क्लियर? जिसका भी रूट है, चलिए मान लीजिएगा जैसे √3 √3 √3 √3, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। कहां तक? इंफिनिटी तक। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, 3। क्लियर? जिसका रूट चल रहा है वही आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन इस पे और बनता है। एक क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी देख लीजिएगा। मान लीजिएगा जैसे आपको दे दिया √7 √7 √7 √7, लेकिन इसके आगे डॉट डॉट नहीं है, ठीक है ना, डॉट डॉट नहीं है। अब डॉट डॉट नहीं है तो इसका मतलब क्या? ये फिनिश हो रहा है यहीं पे। अब ये फिनिश हो रहा है तो इसका आंसर 7 नहीं होगा, ठीक है ना। इसका किसका आंसर 7 होगा? जिसके आगे डॉट डॉट लगे हैं, यानी कि इंफिनिटी तक जा रहा है। इसका आंसर 7 नहीं होगा। ये कैसे सोल्व होगा? ये करेंगे आपका 7 उसकी पावर, देखो जितनी बार 7 है उतनी बार 2 की मल्टीप्लाई करनी है। क्यों करनी है? √2 इक्वल टू बराबर होता है आपका 1/2 के, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नीचे 16 ऊपर 1 कम, तो आपका आंसर क्या आ गया? 7 की पावर 15/16, ठीक है ना। क्लियर? याद रखेंगे। मान लो जैसे एक क्वेश्चन और दे देता हूं, √3 √3 √3 √3 √3, यहां पे ये स्टॉप हो गया, ठीक है ना। अब स्टॉप हो गया तो क्या हो गया? 3 की पावर क्या करेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, नीचे 32 ऊपर 1 से 1 कम, यानी कि 31। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 की पावर 31/32। याद रखेंगे, बस इतना ही करना है इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है √6 + √6 + √6, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक। तो आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। देखो पहले इसको बेसिक से बताता हूं, बेसिक से कैसे करेंगे। मैंने मान लिया x इक्वल टू आपका √6 + √6 + √6, ये मैंने x के मान लिया। अब इसका रूट हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर आएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर बराबर 6 + √6 + √6 + √6, ये चलता जाएगा, ठीक है ना। अब ये मैंने इसके किसके इक्वल मान रखा है? ये वाला पोर्शन देखो, ये पोर्शन मैंने मान रखा है x के बराबर। तो ये बन गया आपका x स्क्वायर इक्वल टू 6 + x। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। x स्क्वायर -6 और माइनस आपका क्या? x, या इक्वेशन बन गई आपका x स्क्वायर -x - 6, इसके फैक्टर कर देंगे,
अब इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2x और माइनस के 6। तो x कॉमन ले लिया x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया x माइनस 3, ठीक है। तो एक आ गया आपका x माइनस 3 और एक आ गया आपका x प्लस 2। तो ये इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो हो गया x बराबर 3 और ये हो गया x बराबर माइनस 2। तो माइनस में आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर क्या आ गया आपका x बराबर 3। ये तो हो गया इसका बेसिक फंडा। अब आपको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करना है, इसको शॉर्ट ट्रिक में देखिएगा। शॉर्ट ट्रिक में करते हैं तो इस संख्या के ऐसे फैक्टर करो जो कंटिन्यू फैक्टर हो, यानी कि 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। तो इसके फैक्टर हो गए आपका 2 गुणा 3। अगर ये प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या आंसर, और अगर यहां माइनस का होगा तो छोटी संख्या आंसर। बस इतना ही करना है, ठीक है ना। जैसे मान लो √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, ये ऐसे कंटिन्यू जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके कंटिन्यू फैक्टर करने हैं आपको। कंटिन्यू फैक्टर क्या होगा इसके, 3 गुणा 4। अब यहां पे प्लस का है तो बड़ा आंसर, ठीक है ना, और अगर यहां माइनस होगा तो छोटा आंसर। जैसे मान लीजिएगा मैंने ले लिया आपका 20 प्लस √20, या इसकी प्लस की जगह क्या ले लो, माइनस ले लो। 20 माइनस √20 माइनस √20, और ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर दो, 4 गुणा 5, 4 गुणा 5। अब यह माइनस का साइन है ना, माइनस का है तो छोटी संख्या आंसर होगा, ठीक है ना। प्लस का होगा तो बड़ी संख्या और माइनस होगा तो छोटी संख्या। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका 3 की पावर, ये आपका 4√3, 3√2, 6√5 है। इसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि आपको अल्टीमेटली निकालना है बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो करेंगे कैसे, उसको देखो। 3 की पावर यहां क्या है, 4 लिखा है तो 1/4। यहां आपका 2 की पावर यहां 3 लिखा है तो 1/3। यहां पे 5 की पावर कितना है, 6 लिखा है तो 1/6। तो 6, 3, 2 का एलसीएम, 6, 3, 4 का एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 12। 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। 12 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 6 दूनी 12। तो 3 की पावर 3 कितना हो गया 27। 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है ना। 5 की पावर 2 कितना हो गया 25। अब देखो बड़ा कौन है 27, ठीक है ना। बड़ा क्या है 27 है, तो यानी कि ये बड़ी संख्या हो गई। छोटा क्या है 16, तो ये छोटी संख्या हो गई, ये बीच की हो गई। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी यानी कि 4√3, फिर उसके बाद उससे छोटी कौन सी है 25, तो 6√5, ठीक है ना। और सबसे छोटी क्या है 3√2। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें पूछेगा बड़ा छोटा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये आपका माइनस का साइन है यहाँ पे, ठीक है ना। किसका साइन है, माइनस का। तो 32/243 और इसकी पावर है -3/5। तो क्या करेंगे, पहले माइनस को प्लस में चेंज करना है, ठीक है ना। माइनस को प्लस में चेंज करना है, तो माइनस को प्लस में चेंज कैसे करोगे, इसको उल्टा कर दो। 243/32 और उसकी पावर 3/5, ये प्लस का हो गया। अब इसको तोड़ दो, ये हो गया 3 की पावर 5, ये हो गया 2 की पावर 5, और पूरे की पावर कितनी है 3/5। अब इस 5 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये दोनों कट गए। तो क्या आ गया 3/2, उसकी पावर कितनी 3, 3 की पावर 3 27 हो गया, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। तो आंसर कितना हो गया 27/8, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 18, देन x की पावर x इज इक्वल टू। तो क्या करना है आपको, देखो 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x गुणा 3 की पावर -1, इसको मैंने अलग अलग लिख लिया। 3 की पावर ये भी है और 3 की पावर ये भी है, इक्वल टू कितने 18। तो 3 की पावर x दोनों में, तो 3 की पावर x कॉमन ले लो, यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस कितना बचा। अब ये किस में है, माइनस में है, माइनस को प्लस में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/3। तो ये 1/3 हो गया बराबर 18। तो 3 एकम 3, उसमें से गया 2, तो 3 की पावर x गुणा 2/3 बराबर 18, 2 नीम 18,
और 3 की पावर x बराबर हो गया 27, ठीक है ना, और 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 3, तो ये बेस से बेस कट गया, x बराबर कितना आ गया 3। अब x की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो क्या रखेंगे 3 की पावर 3 बराबर कितना 27, तो आपका आंसर कितना आ गया 27। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट 24 बराबर ये है, तो आपको रूट 8/3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, वैल्यू निकालनी है 8/3। अब जो दिया है इसके जैसा इसको बनाना है। अब इसको बनाने के लिए क्या करूं, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 24 हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला हो गया नाराज, क्योंकि उसको 3 दे दिया, नीचे वाले को कुछ नहीं दिया, तो हमने क्या किया भाई तू भी ले ले 3, ठीक है ना, तो 3 से ही गुणा कर दिया, 3 से ही भाग कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हो गया आपका रूट 24, और नीचे क्या आ गया 3 3 9, 9 का रूट क्या होगा 3, रूट 24 की वैल्यू कितनी है 4.898 और बटे में 3, 3 से इसको भाग कर दो, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो लगभग आपका आंसर आ गया 1.632, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा है 1/1 गुणा 4, 1/4 गुणा 7, 1/7 गुणा 10, 1/10 गुणा 13, 1/13 गुणा 16, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, इसको देखिए सब बड़े आसान तरीके से, 1/1 माइनस 1/4, इसको आप लिखेंगे 1/1 माइनस 1/4, ये लिखा जाएगा 1/4 माइनस 1/7, 1/4 माइनस 1/7, फिर ये आ गया आपका 1/7 माइनस 1/10, फिर आपका आ गया 1/10 माइनस 1/13, फिर आ गया आपका 1/13 माइनस 1/16। अब बीच में कौन से साइन है प्लस के, तो सारे प्लस रख दो, प्लस 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 प्लस, इसको सोल्व करो या इसको सोल्व करो सेम आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कट गए, क्या बचा 1 माइनस 1/16, यह आ गया 15/16। लेकिन करना क्या है, यहां पे डिफरेंस कितना चल रहा है 3 का, जितने का डिफरेंस होगा उतने से इसको आपको क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, ठीक है ना, जितना चल रहा है उतने का, जितने का डिफरेंस है उतने से आपको इसको डिवाइड करना है। तो 3 पंजे 15, तो आपका आंसर आ गया 5/16, ठीक है ना। अगर समझ में आ गया हो, अगर ये समझ में आ गया तो इसको सोल्व करके देखते हैं। देखो नेक्स्ट वाला, ये आपका 1/, इसको हम तोड़ देते हैं, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, 6 गुणा 7, 7 गुणा 8, और यह आएगा आपका 8 गुणा 7 गुणा 8, और यहां पे है आपका 72 है, ये 8 गुणा 9, ठीक है ना, ये 72 है, गलती से 70 आ गया है। अब देखो पहली संख्या है 1/4, और लास्ट की लेनी है आपको 1/9, बीच में साइन कौन सा माइनस का, ठीक है ना। तो वही जैसे मैंने ऊपर वाला तोड़ा ऐसे ही तोड़ लेना इसको। तो 36 एलसीएम, 4 नीम 36, 9 चौक 36, कितना आ गया 5/36। अब यहां पे डिफरेंस कितना चल रहा है 1, अब 1 से भाग करने का तो कोई फायदा नहीं है, 1 से भाग करने का फायदा नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5/36। अब इस क्वेश्चन को मुझे करके इसका आंसर मुझे कमेंट में दे देना, ठीक है ना, इसको आपको तोड़ना है ऐसे ही कंटिन्यू। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखो, द स्मॉलेस्ट अमोंग द नंबर 2 की पावर 50, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 एंड 4 की पावर 200, इसमें आपको निकालना है सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200, इनका एलसीएम, इनका क्या ले लो एचसीएफ, इन संख्याओं का एचसीएफ ले लो। एचसीएफ कितना आ गया 50, 50 से ये सभी कटेंगे, तो 50 से इसको भाग कर दो, इसको भी 50 से भाग कर दो, इसको भी 50 से, इसको भी 50 से, 50 पंजे, 50 तिया, 50 दूनी, 50 चौका, ठीक है ना। तो 2 की पावर 5 कितना हो गया 32, 3 की पावर 3 कितना हो गया 27, 5 की पावर 2 कितना हो गया 25, 4 की पावर 4 कितना हो गया 4 चौक 16, चौका 64, 256। अब इसने पूछा है सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या है यहाँ पे 25, यानी कि 25 किसकी है
25 किसके लिए यूज हुआ है? 5 की पावर 100। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 की पावर 100। अगर ये पूछता सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या है? 256। तो आपका आंसर आ जाता 4 की पावर 200। ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और हाँ भैया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को राम राम।